बजरी यार, जरा सी स्पीड पकड़ लो, साथ ही बजरी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से। चले आगे रोड, अब आई जी एक प्रॉपर रोड, 40 फुट की बड़ी रोड आ गई। अब उम्मीद है कि हम टाइमली पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब प्रॉपर एक साफ सुथरी कारपेटेड रोड जो है वो आ गई है और अच्छी खासी चौड़ी रोड है, यानी कि 40 फुट चौड़ी है। और ये सीधी जाता है गिलगित। रात की वीडियो हम बनाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी हमें ये वीडियो रात की, मतलब रात का सफ़र करना पड़ा तो ऑब्वियसली साथ वीडियो बन रही है, तो मजबूरी सफ़र करना पड़ा। यहाँ पर जनाब बहुत तेज हवा चल रही है, तेज हवा, अच्छी तेज हवा, इसीलिए ज़रा थोड़ा सा मैं ऊंचा बोल रहा हूँ ताकि हवा की शोर जो है वो उससे उसमें कहीं आवाज़ दब ना जाए। लेकिन जब आहिस्ता किया तो हवा नहीं, हवा बहुत कम, यहाँ पे आगे कम हो गई है, पीछे बहुत तेज हवा है। यहाँ पे वही पुरानी रोड है, लेकिन बहरहाल रोड है, आगे जाके हो सकता है फिर चौड़ाई बढ़ जाए, लेकिन बहरहाल रोड है इसलिए आप इजीली चला सकते हैं। आगे फिर रोड को चौड़ाई दी गई है, लेकिन अभी काम चल रहा है, तो हम इधर से गुजरेगा। यहाँ पे पत्थर मत्थर भी है और बजरी वजरी भी है और खड़ा चढ़ा भी है, खड़ा मडा भी है, लेकिन हमारा गुजारा है। ना कर ना कर ना कर।
वो तो कह रहे थे आगे की रोड आपको मिल जाएगी, ऐसे तो वैसे तो ये थे, वो बड़ी तारीफ कर रहे थे रोड की, ये रोड मिल जाएगी आपको आगे जाके साफ सुथरी। तो यहाँ पे तो रोड मिली है, बड़ी साफ मिली है, बड़ी अच्छी मिली है, लेकिन वो ज़्यादा देर चली नहीं है। फिर वही टूटी रोड और या फिर पुरानी रोड खड्डों वाली। यार मेरा ख्याल है आहिस्ता करने से जाने नहीं, क्योंकि ये मिट्टी बहुत हो रहा है। फिर आई है, इसका थोड़ा फायदा लेते हैं, फीड अप करते हैं, क्योंकि रोड अब फिर आ गई है, बेशक पुरानी है लेकिन रोड है। गाड़ी भी गिरगिट गिरती जा रही है, GLT गिरगिट का नंबर लगा वैसे। सिक्स 466। चाहिए NLC वालों का है। NLC वालों का बहुत बहुत गुड है, जस्ट ऐड है बात। तो ये आ गई जनाब समरूट थिंगी, 5282 किलोमीटर 82 फीट। आज
2282 फीट। ये कुछ ज्यादा खड़ा आ गया यार। ये फिर से 40 फुट रोड आ गई है। फिर हम स्पीड थोड़ी सी अप कर सकते हैं क्योंकि रोड बड़ी है माशाल्लाह। अल्लाह करे अब ये रोड खत्म ना हो, यही रोड बनी हो सारी गिलगित तक, तो फिर तो फायदा है। आगे आगे जाके फिर ही खड्डे आने तो फिर फायदा ही कोई। चले बहरहाल जितनी है उतनी सही। अब तो बोर्ड आए तो पता चले कि गिलगित कितना रह गया। नॉर्मल ही चला रहा हूँ यार, तेज ही चला रहा हूँ क्योंकि तेज चलाते हैं वो खड्डे आ जाते हैं। इसलिए यही फैसला किया कि यार बस नॉर्मल ही चलाओ। अगर तो सड़क रही तो बेहतर है, अगर खड्डे आ गए आगे तो बंदा ब्रेक तो लगा सकता है। समरूप केंगी का इलाका उधर क्या है, आगे देखते हैं कौन सा इलाका आता है। बाबूसर टॉप से जब हम जाते हैं नारायण कागान की तरफ तो उस तरफ सेम यही स्टाइल रात के वक्त जो है वो सीन होता है इसी तरह का ही बिल्कुल सेम। क्योंकि वहाँ से जब हम उतरे थे तो बाबूसर टॉप से नारायण कागान की तरफ तो सेम रात का मतलब रात का टाइम था और सेम यही सीन था।
यहाँ पे जनाब बहुत तेज हवा चल रही है और हवा का शोर जो कैमरे में आ रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे म्यूजिक। तो म्यूजिक यहाँ में जनाब बहुत ज़्यादा बजरी गिरी हुई है, इसलिए बड़ी एहतियात चाहिए। यहाँ पे ज़रा कम है बजरी, तो अल्लाह का शुक्र है। अरे फिर ज़्यादा बजरी वाला काम आ गया, बहुत ज़्यादा बजरिया।
ये एक और इलाका आ गया है, अभी देखते हैं क्या नाम है इलाके का। बाकी यहाँ पे सड़क ज़ेरे तामीर है, हालत ख़राब है रोड की। रेस्टोरेंट और होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे भी जहाँ रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट है और एक पेट्रोल पंप था, जगह का नाम नहीं लिखा हुआ था। एक और इलाका आगे, शायद यहाँ पे नाम लिखा हो, देखते हैं। बैटरी बिल्कुल एंड पर, गिरगिट के हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और ये खड़ा मड़ा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बिल्कुल स्लोली स्लोली जाएगा और आगे बोर्ड आ गया है, बोर्ड पड़ेगा।